बिलाई के संबंध में पंजाब बिलाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो जाएगा। सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। भी सही है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दिया जाएगा और उनको इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। शिक्षा के लिए, शिक्षा के नाम पर वो शिफ्ट कर दिया गया था। ये गलत है। उनका वार्षिक शिक्षा नहीं दिया गया, उनका पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। आंसर यही होगा। सही गलत है। किस वर्ष में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्रवाई में महिलाओं की भागीदारी लेना प्रारंभ कर दिया था। तो ये हो गया था 1889 में जब कोलकाता अधिवेशन में प्रथम स्नातक से इंदिरा गांगुली भाग ली थी, उसी से प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालक्रम से इंगित करता है। तो सबसे पहले आया था मार्लो मिंटो सुधार, ऑप्शन के हिसाब से मार्लो मिंटो आया था 1909 में। उसके बाद था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1917 में। 1919 में इरविन हुआ था। 1931 में इरविन समझौता। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। इस प्रकार हो जाएगा आंसर सी सही। भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में किसके अनुशंसा पर लाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव के अनुशंसा किए थे किसने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा नामक क्लब का स्थापना किए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता था। तो ये कहा जाता था मतंगिनी हजारा को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि गांधी की बहुत बड़ा फॉलोअर थी। ठीक है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है। सैयद वंश के सुल्तानों का, तो सैयद वंश संस्थापक था ख़िलजी खां। सबसे पहले ख़िलजी खां हो जाएगा। उसके बाद आया था उसका उत्तराधिकारी मुबारक खां। देखो तो मुबारक शाह आया था। उसके बाद आया था मोहम्मद शाह और सबसे लास्ट में आया था अलाउद्दीन आलम शाह। पहले ख़िलजी खां, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक आंसर हो जाएगा सी। टिकल है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रामा के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार किया, सही उत्तर दीजिए। रानी रुद्रामा वरांगल के काकतीय राजवंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ठीक है, एक सही है। कहाँ की थी। वरांगल की थी, स्वतंत्र शासिका थी। ठीक है, आंसर एक ही सही है, सिर्फ दो गलत है। वरांगल की थी वो, जो किससे लड़ी थी, अकबर से लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन युग के संदर्भ में सरिया का शब्द क्या था। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय विदेशियों, सराय का क्या तो था। एक स्थान था जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थियों, व्यापारियों आदि के अस्थायी आवास प्रदान करना होता था। उसे बोलते थे सराइस, या रहने का स्थान होता था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। निम्न कौन सा कथन सही है। तो है कि ककाट के यहाँ गलत है। यहाँ बलबन वाला के बलबन सिदिया पबोश नामक जो अथी है प्रथा है, जिसमें पैर को चुमना होता था, लाया था उसने ही। टंका चांदी का और जित्तल तांबा का मुद्रा जारी कौन किया था। इल्तुतमिश किया था। आंसर इसका ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन के सही क्रम है। ठीक है, सबसे छोटा था ग्राम, उससे बड़ा होता था बीथी, एक बाद विषय, एक बाद भुक्ति। सबसे छोटा ग्राम, बीथी, विषय और भुक्ति होता था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला का बेसर का उदाहरण है। बेसर शैली का उदाहरण कौन सा है। तो यह होयसलेश्वर की मंदिर है। होयसलेश्वर की मंदिर है जो कौन सा, ये बेसर कला के उदाहरण है। ठीक है, बाकी ये जो है अयोध्या मंदिर है, वो भी कौन सा शैली में था। ये तो बेसरे में लग रहा था, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कीजिए आप लोग। प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में भूपति और हस्तिमल और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये सब क्या थे, नाटककार थे। कौन सा, भभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर।
नाटककार थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में सही कदम कौन सा था? संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो सबसे पहले कौन सा है? संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इसके बाद आता है गणराज्य। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके बाद आता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को बताना है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परिवेश में होता है। बिल्कुल, राज्य चुनाव आयोग इसमें करवाता है। आंसर सी सही हो जाएगा। केंद्र व राज्य के मध्य अवधि वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में होता है? तो 7वीं अनुसूची में बांटा गया। 3 सूची के माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? क्या जारी किया जाता है? इसको बोलते हैं समादेश या फिर रीट बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो एक मौलिक कर्तव्य है। ये पर्यावरण को संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभारी है? भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो ही बताता है कि झंडा का संहिता, झंडा का अनुपात क्या होना चाहिए? तो लंबाई 3:2 में होना चाहिए। लंबाई और इसका चौड़ाई 3:2 में होना चाहिए। ठीक, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है? इसको चूज करना है। वन अनुसंधान शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में सही है। हिमालय वन अनुसंधान कहाँ? शिमला एसपी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब वर्षा अनुसंधान हो गया जोरहट में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान हो गया जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में गया। फिर से शुष्क वाला हो गया जोधपुर में। शुष्क जहाँ शुष्क राजस्थान में जोधपुर में। हिमालय वाला हो गया हिमाचल प्रदेश में। और वर्षा जोरहट मेघालय में पड़ता है। जोरहट वहाँ मेघ ज़्यादा होता है, वहाँ स्थापित किया गया है। और उष्णकटिबंधीय वन कहाँ? जबलपुर में स्थापित किया है। भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं को विचार कीजिए और सही का क्रम है, इसको बताना है। ठीक है, फिर से कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं को विचार करना है, उसके बारे में सही से बताना है। कौन सा पहले वाला सर? रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन शुरू हुआ था। बिल्कुल, रानीगंज पश्चिम बंगाल में प्रथम कोयला का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुआ था नवंबर 1975 में हुआ था। कोल इंडिया का स्थापना हुआ था। उसके बाद ये कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जाकर के कब ये कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये हुआ था, इसका डेट है 60 या 65 के बीच में है। ठीक है, राष्ट्रीय कोयला खनन विकास निगम का स्थापना हुआ था 56 में। ठीक है, इसका अनुसार क्रम क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 1, रानीगंज में सबसे पहले कोयला को निकाला गया अंग्रेज के समय में ही। उसके बाद हो जाएगा जाकर के सी, आंसर हो जाएगा डी इसका। ठीक है, बात है कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक व जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में चूना, जिप्सम और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय 2011 जनगणना के अनुसार भारत के नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? नागरिक जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? कितने परसेंट लोग नगरों में रहते हैं? तो 31.2% लोग नगर में रहते हैं भारत के। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो रिचर्ड फेनमैन को माना जाता है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय समय संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य करता है। इको सोडिंग का उपयोग कहाँ होता है? समुद्र के गहराई को मापने के लिए, जिसमें सोनार में उपयोग किया जाता है। इको सोडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर सेल निम्नलिखित में किससे बना होता है? तो यार चालक, जिसमें सिलिकन और सिलिकम हो गया, मेनली सिलिकन से ही बना होता है। जर्मेनियम सिलिकन से बना होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल हो, उसका पीएच मान 4.5 से कम हो जाता है तो क्या कहलाता है? फिर अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा में पीएच मान 4.4 से कम होना चाहिए, तो वो पीएच वर्षा होता है। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूपांतरण निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रेहोडियम का उपयोग किया जाता है। किसी जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किससे? रेहोडियम। बढ़िया क्वेश्चन है। रेहोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक जो
शर्करा के परिवहन जैसे कार्बन के आयन प्लस प्लस के उपयोग के कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण होता है। कौन सा ये होता है? फास्फोरस। फास्फोरस है सूक्ष्म पोषक है जो रक्त को शर्करा और कार्बन के आयन के उपयोग करके कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये फास्फोरस है। ठीक है। किस खाद्य पदार्थों के सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए अंडा संडे या मंडे डेली खाएं अंडे वाला ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का सही सुमेलित नहीं है इसमें से? ठीक है, सही सम्मिलित नहीं। पहला ही है पेडोलॉजी होता है। पेडोलॉजी जो मृदा का अध्ययन करता है पेडोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। एंटेमोलॉजी जो जंतु का अध्ययन होता है उसे एंटेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये जंतु में छोटे छोटे एंटेमोलॉजी। ठीक है। ट्रोफोलॉजी होता है पोषक अध्ययन को ट्रोफोलॉजी कहते हैं, ट्रोफोलॉजी। ठीक है। जिस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है उसे लेमेरिया कहते हैं। लेमेरिया से प्राप्त होता है क्या? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से H2 उत्पादन करता है? तो कौन सा हो जाएगा आसानी से? तो ये Mg होता है, जो कौन सा धातु से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ हो गया धातु और ये हो गया एगो उपधातु Mg। आगे पढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए थे? तो जीन के संश्लेषण करने के लिए, जीन को लैब में संश्लेषण करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेपेंथेस है जो कीट पकड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की कमी से सीलियम रोग हो जाता है? सीलियम रोग विटामिन B12 से सीलियम रोग होता है। सीलियक रोग होता है। सीलियक रोग किससे होता है? विटामिन B12 से होता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका द्रव होता है। उसमें पदार्थों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो ये होता है इन विट्रो जीन बैंक। प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण प्रदान करने के लिए तकनीक की बात करता है तो कौन सा? इन विट्रो जीन बैंक होता है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब आया था? तो 2002 में लाया गया था पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पहली बार इसको जारी किया गया था। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो यह है हैरिस-टोरो मॉडल। हैरिस-टोरो मॉडल है जो ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास को व्याख्या करता है। कौन सा ये है? बढ़ता जो शहरी बेरोजगारी है उसके बारे में बताता है ये हैरिस-टोरो मॉडल। ठीक है। सुमेलित को सही से मिलान करना कौन सा सही है? जो मधुबनी बिहार का है, लेपाक्षी का आंध्र प्रदेश के है, पट्टी चित्र हो गया उड़ीसा के, बारली पड़ता है महाराष्ट्र में ही, वहीं के प्रसिद्ध है बारली। इसलिए फिर से मधुबनी कला जानवे करते हैं बिहार में। और लेपाक्षी कहाँ के चित्रकला है? आंध्र प्रदेश के है। पट्टी चित्र कहाँ के है? तो उड़ीसा के है। पट्टी चित्र उड़ीसा का है और कवर बारली है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिलिप कर्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्थापित करता है? तो फिलिप कर्व माने दोनों चीज़ फिलिप कर जाना, दोनों चीज़ फिसल जाना। एक तो महंगाई बढ़ते जा रहा है, दूसरे में बेरोजगारी बढ़ने लगा, यानी कि डबल फिलिप हो गया। तो ये क्या सा फिलिप कर्व इसको संबंधित करता है। ठीक है। सही उत्तर को मिलान करा है कहलगाम कहाँ? तो बिहार में है कहलगाम, भागलपुर में पड़ता है कहलगाम। उसके बाद खरगोन मिली कहाँ? MP में है। कोरबा तो छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी कर्नाटका में है। और खरगोन कहाँ? तो खरगोन MP में है, जो सब क्या है? विद्युत संयंत्र है। आगे पढ़ते निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ सही है। जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट इन मनी के लेखक कौन है? J.M. किन्स सही है। और एशियन ड्रामा के लेखक गुनाल मेर्डन है, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स के लेखक हैं दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन के लेखक है डेविड रिकार्डो इसका है। डेविड रिकार्डो है।
ठीक है। ए से अस्पा इसको बोलते हैं। अस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था पहली बार। ठीक है। मोर भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो मोर बना था 63 में। मोर कब बना था? 63 में। डॉल्फिन बना है 2009 में, राष्ट्रीय जलीय जीव बना है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो मुद्रा बाजार में कौन कौन शामिल नहीं है? तो सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक पत्र भी है, ट्रेजरी बिल भी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसमें कौन सा मुद्रा बाजार में शामिल नहीं है? ये होता है पूंजी बाजार में शामिल हो जाता है। ठीक है। पोचमपल्ली किससे संबंधित है? पोचमपल्ली किससे संबंधित है इसके अनुसार से? तो ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन के हिसाब से। पोचमपल्ली तो इस और भी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई स्मरणीय तथ्य नहीं दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त कर लिया था? तो ये तो सोमेश्वर प्रथम था, जो जाकर तुंगभद्रा नदी में अपना जीवन को त्याग करके परम योग को प्राप्त किया था। कौन था ये? सोमेश्वर प्रथम। ठीक है। चोल मंदिर निम्नलिखित में कौन से प्रमुख विशेषता था चोलों का? तो बड़े बड़े विमान बनाते थे। ठीक है। गोपुरम भी होता था, लेकिन इसमें होगा विमान बनाते थे आगे में। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था? 200 ग्रंथों की रचना किया था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भिक्षु था, उसका नाम था अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर, यही क्वेश्चन है। अतीश दीपंकर किस विद्यालय से संबंधित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो 200 ग्रंथों की रचना किया था। ठीक है। अब इसमें से घटना को वर्ष से मिलाना है। ठीक है। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुआ था? जब बीजापुर की हत्या शिवाजी ने 1659 में कर दिया था। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार सहिस्ता खां के सहिस्ते से हत्या कब कर दिया था? तो ये 1663 में कर दिया था। सहिस्ता खां को 1663 में निपटा दिया था। सूरत पर पहली लूट हुआ था 64 में, दूसरी लूट हुआ था 70 में। फिर से एक बार चलते हैं। जो अफजल खां की हत्या कब हुआ था? अफजल खां की हत्या किए थे तो ये 1659 में, और सहिस्ता खां को हत्या हुआ था 1663 में, और पहली बार लूट 64 में, दूसरी बार लूट 70 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोहरे गुंबज वाला प्रथम मकबरा कौन सा था? हुमायूं का मकबरा था। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था। इनमें कौन शामिल नहीं होता था मंत्रिपरिषद में? तो दीवान इंसा होता था, अरीज ए मुमालिक होता था, वजीर शामिल होता था। ठीक है। सद्र उद्र सुदूर नहीं शामिल होता था। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? चरक संहिता के अध्याय 120 गो है और 8 खंड है। 8 खंड में 8 खंड के 120 अध्याय में विभक्त था। ये कौन सा? चरक संहिता। 8 खंड 120 अध्याय में विभक्त था। भील सेवा मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो AB ठक्कर द्वारा किया गया था। भील सेवा मंडल का स्थापना, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? AB ठक्कर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि में सत्य कथन को पहचान करने कौन सा कथन सत्य? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन सा था? पमस्टन था। बिल्कुल 1857 में पमस्टन ही था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। बिल्कुल सही। 1857 क्रांति के युद्ध के संवाददाता कौन था? तो WH रसूल था। WH रसूल, ये भी सही है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के समय युद्ध संवाददाता था कौन? WH रसूल। WH रसूल। ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक लिखा कौन है? मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप को शिक्षा नहीं है? साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। किसने बोला था? महात्मा गांधी बोले थे कि साक्षर है अपने आप में शिक्षा नहीं है। सीधे कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। भारत आंदोलन के दौरान जो दंगे उत्पन्न हुआ था सर्वाधिक व्यापक रूप से कहाँ रहा था? ये स्तर पर था, तो ये संयुक्त प्रांत में था। महात्मा गांधी के पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। ठीक है। इंडियन दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 अधिनियमित हुआ। उसका मसौदा तैयार करने के लिए कौन सा आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे? तब मैकाले कर रहा था। भारतीय संविधान के
के अधिशासित शक्तियों किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में शक्ति निहित है। ठीक है, लेकिन वास्तविक शक्ति यह होता है प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संवर्धन का उल्लेख कहाँ है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद बताना आपको 53 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। संगलू समिति राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप को छानबीन करने के लिए संगलू समिति आया था। संगलू कौन सा संगलू, क्या हुआ है इसमें घोटाला, उसके लिए आया था ये। ठीक है, साधारण विधायक पर संसद के दोनों सदनों की सहमति बैठक के मतदान हो सकता है यदि एक सदन उसे बिना पारित किए अपने पास कितने महीने तक रख सकता है, तो 6 महीने तक रख सकता है साधारण विधायक को ऐसे टाइमिंग नहीं, 6 महीना अधिकतम रख सकता है, जो बताया गया। ठीक है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अपना जनहित याचिका लगा सकता है जिसका माने कि उल्लंघन हुआ मौलिक अधिकारों का। ठीक है, या फिर किसी दूसरे के बदल भी कोई भी लगा सकता है। PIL पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण माने कि आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है 243 के डी में। डी मैंने हो गया, डी से डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट माने आरक्षण देना, डी से याद रखते हैं डिस्काउंट से। ठीक है, और संविधान के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण सबसे अधिक ऊष्मा और दाब के कारण हुआ है, तो आंतरिक चट्टान का जो निर्माण हुआ है अधिक ऊष्मा और दाब से हुआ है, आंतरिक चट्टानों का। भारत में कौन से महीने हैं जो मानसून वापसी लौटता है, मानसून का महीना होता है अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून होता है। ठीक है, कौन है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी का लघु हिमालय में स्थित है। आम्र वर्षा शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मानसून से जब पूर्व आता है तो आम्र वर्षा का उपयोग केरला में और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, आम्र वर्षा। ठीक है, यही कर्नाटका में इसको कहवा बारिश बोलते हैं। तो वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है, तो चंद्रमा है, लगभग 27.7 दिन में 27.9 पॉइंट में परिभ्रमण और परिक्रमण कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिमांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो इसमें होता है मेलार्ड अभिक्रिया, उसको बोलते हैं। जब 140 डिग्री से अधिक ताप पर पकाते हैं तो उससे मेलार्ड अभिक्रिया होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होता है, तो गामा में सबसे अधिक आवृत्ति होता है। इससे इसको याद रख सकते हैं, गामा XUVIM कुछ भी अपना नाम है, राकेश कुछ भी यहाँ हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गामा XUVIM राजू कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या था ये, बढ़ते घटते हुए सबसे अधिक था गामा का आवृत्ति, इसका घटते हुए आवृत्ति के हिसाब से था। निम्नलिखित में से किन कारणों से ये थी इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो इंद्रधनुष में अपवर्तन परिवर्तन परिकरण दोनों प्रकार से होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष एक द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है, प्राथमिक में 2 परिवर्तन एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जबकि द्वितीय में 2 परिवर्तन और 2 आंतरिक परिवर्तन होता है, और भी घटने सब होता है, प्रकीर्णन सब होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से परिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक रबर या फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो केवलार का उपयोग किया जाता है। बार बार पूछा जाता है। प्रतिध्वनित प्रति उद्पातन की अभिक्रिया डैश में परिवर्तित होता है, जब गैस से ठोस में, जब जो ठोस है सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो होता है उद्पातन बोलते हैं। लेकिन उल्टा जब गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाता है तो उसे प्रति उद्पातन बोलते हैं। ठीक है, डैश का उपयोग श्वसन परीक्षण में शराबी को चालकों को जांच करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब का उपयोग किया जाता है पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा। ठीक है, अब आते हैं ब्रुसेलोसिस
ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। एक समान वयस्क मानव के शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है मानव के शरीर में, 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से कितना उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? ठीक है, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से कितना उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो ह्यूमस है। क्वेश्चन पता नहीं क्या लिख दिया। अच्छा, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो ह्यूमस का उत्पादन करने के लिए ये करता है। ठीक है, अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो भोजन रसधानी द्वारा होता है। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी द्वारा ही होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंग विकसित नहीं होता है। ठीक है, ये कोशिकीय जीव इसको माना जाता है। अतः आगे पढ़ते हैं। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन का भूमिका महत्वपूर्ण होता है? तो वैक्सोप्रेसिस जो हार्मोन्स है उसका जल का पुनः अवशोषण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसोप्रोसिन। ठीक है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो 2 धमनियाँ होती हैं। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ? तो 2 धमनियाँ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? इसमें मेंडुला ऑब्लांगेटा जो दिमाग के पिछले भाग में होता है उसका क्या क्या कार्य नहीं है? पहला कार्य उसका है कि इसमें रक्त दाब को नियंत्रित करेगा, धड़कन को करेगा, उपापचय को नियंत्रित करता है। जितना मोटा मेटाबॉलिज्म वाला सारा काम है सब मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये पेशियों को संकुचित को नियंत्रित नहीं करता है। पेशियों को संकुचित ही नहीं करता, पेशियों के ऐच्छिक द्वारा होता है। जितना भी अनैच्छिक क्रिया अनैच्छिक मानने की होता है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, लगभग वो मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा ही होता है। ठीक है, ओटोवान गुएरिन 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो वायु पंप के आविष्कार किया था ओटोवान गुएरिन। ठीक है, अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आभासी लागत कहते हैं। अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो उसे आभासी लागन कहते हैं। लागन कहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में किसके सम्मेलन के देन है? तो बेटन वुड सम्मेलन के तहत 2 वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो यह कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को माना जाता है चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में, इनको कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। ठीक है, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोमास के अंतर्गत आते हैं? मैंने किस प्रकार का घास है लानोज और कंपोज? तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय बायोमास, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोमास है? टेरेस्ट्रियल बायोमास है तो यह है जो टाइगा है जो टेरेस्ट्रियल में ऊंचाई पर रहने वाला, ऊंचाई पर उगने वाला होता है, टाइगा हो गया, टाइगा वन। ठीक है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एगो पृथ्वी बनना चाहिए, एगो परिवार बनना चाहिए, एक भविष्य सबका होगा। ठीक है, ये थीम था, इसका आयोजन भारत में हुआ था। मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से कौन सी एक आयाम उसका सही नहीं है? कुल कितने आयाम है? उसका 3 आयाम होता है, उसमें कौन सा आयाम नहीं है? नहीं, इसका बहुत से आयाम होते हैं, 12-13 आयाम होते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं कि लंबाई और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता होना चाहिए, सही है। ज्ञान अर्जन की क्षमता, ये भी सही है। अच्छी जीवन स्तर प्राप्त करना भी सही है। स्वस्थ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योगदान में उसका सम्मिलित नहीं होता है। स्वस्थ पर्यावरण चाहिए लेकिन उसका योगदान के बारे में चर्चा नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये हुआ था 1960-61 में गहन जिला कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कुल पूंजी का राज्य का हिस्सेदारी कितना होता है? राज्य मात्र 15% देता है, 50% देता है जाकर के सेंट्रल सरकार, और बाकी बच गया कितना? 35% हो गया जो बैंक स्पॉन्सर करेगा उसका हो जाएगा, और 15% देता है
राज, इस तरह का रेशियो रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जल कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में स्थित वाला कौन सा शैक्षणिक क्षेत्र है जो कावेरी बेसिन में है? ठीक है, नागरहोल कर्नाटका में पड़ता है, नागरहोल कर्नाटका में पड़ता है, जो इस कावेरी बेसिन नहीं हो सकता है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो ये पापीकोंडा कावेरी बेसिन में स्थित है। तो ये कहाँ ही है? नागरहोल कर्नाटका में है। ठीक है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। और सतमंगलम टाइगर रिजर्व, सतमंगलम टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? ये भी हो जाएगा तमिलनाडु में। और वायनाड हो गया केरल में। कौन सा सही कोट को मिलान करना था? कौन इसमें? कावेरी बेसिन में स्थित है, कावेरी। इसका चेक करना पड़ेगा, लोग चेक करके बताइएगा। आप देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य में आते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो मेहरगढ़ से। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कोल्डीवा से। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, सबसे जो पूरा पाषाण काल था उसी में आग का आविष्कार हो गया था। लेकिन पहिया जब कहेगा तो न पाषाण कालीन में हुआ था। ठीक है, मानव द्वारा पहले उपयुक्त अनाज जौ या यव का उपयोग किया गया था। धातु की बात करेगा तो तांबा हो जाएगा। अब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह 2 गो था। लोथल है जो भारत के गुजरात में है, सुतगोरता है जो पाकिस्तान में है। दोनों ही डॉकयार्ड था, यानी कि बंदरगाह सिटी था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये पिगट महोदय हैं जो बता दिया था कि जो दोनों के दोनों क्या है, जुड़वा राजधानी के रूप में संज्ञा दिए थे वो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दार्शनिक विषयों के संबंध में बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है। दार्शनिक विषयों से संबंधित है बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? अभिधम्म पिटक था, जो दार्शनिक विषय से संबंधित था। जो विनय पिटक था वो नियम कानून से संबंधित था। ठीक है, अब जो अभिधम्म पिटक था वो दार्शनिक, जो गौतम बुद्ध का दार्शनिक विचारधारा उसको सम्मिलित किया गया था इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनिए। ठीक है, सही कथन इसमें से कौन जो चुनना है? वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है। ठीक है, छंदोग उपनिषद के सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है। यस्तो माँ सदमय तस्मो माँ ज्योतिषगम्य श्लोक बृहदात्मक उपनिषद का है, बृहदारण्यक उपनिषद का है। ये कौन सा? तस्मो माँ ज्योतिर्गमय, बृहद आत्मक का ही है। कौन सा? तस्मो माँ ज्योतिर्गमय। आंसर सभी के सभी सही हो जाएगा। फिर इनमें त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल होता है। छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। और अस्तो माँ सदमय गमय जो श्लोक है वो बृहदारण्यक में शामिल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? मानव सभ्यता से संबंधित है तो होलोसीन है जो मानव सभ्यता से संबंधित है। होलोसीन है जो मानव सभ्यता से संबंधित है। प्लेस्टोनियन नहीं, मानव कौन सा? होलोसीन है ना। होमोपैसियन के होमो बोलते हैं ना, कि मानव को बोलते हैं कि होमो है, होमो कुल का है, होमोस्पियन, उसी से होमो सेपियन याद कर सकते हैं। होमोस्टेपियन से होमोसीन। ठीक है, प्रसंग संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? दीवान अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान रसालत क्या था? विदेशी व धार्मिक मामलों के विभाग था ये। रसालत क्या था? विदेश या धार्मिक मामलों के मंत्रालय था। दीवान इंसा क्या था? ये संचार मंत्रालय था इंसा। दीवान विजारत था, ये वित्त विभाग था। फिर से अर्ज था जो सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज जो बलबंद द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान रसालत था जो धार्मिक मामले या विदेशी मामले में देखभाल करता था। जो दीवान इंसा था ये पत्रकार या संचार मंत्री था ये। ठीक है, संचार से संबंधित था ये पूरी तरह से। और दीवान विजारत था जो वित्त विभाग का था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। दीवान विजारत शायद। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण करवाया था? तो यूसुफ आदिल शाह द्वारा या मोहम्मद अली शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था। सतरातकालीन शब्द में विश्वा का क्या अर्थ था? विश्वा चांदी का सिक्का था। ये विश्वा क्या था? चांदी का सिक्का था। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी के बांध निर्माण करवाया था? तो देवराय प्रथम ने बांध निर्माण करवाया था तुंगभद्रा नदी पर। किसने? देवराय प्रथम ने बांध निर्माण करवाया था। अगर पढ़ते हैं, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले उर्दू को अपने राजभाषा घोषित किया था, कौन क्या था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय।
कौन सा शासक था प्रथम भारतीय जिसने उर्दू को अपना पहला राज्य की राजभाषा घोषित किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अब आते हैं कालक्रम के अनुसार से सजाना है या स्थापना, इसको याद करना है, सीधा सीधी याद करना है। तो कैसे याद करना चाहिए? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड नेतृत्व के 22 तारीख था, उसी के शासनकाल में आया था। आज़ाद हिंद फौज के गठन 1942 में राज बिहारी बोस द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर था सर, 22 दिसंबर 1939 को बनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। फिर से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था लॉर्ड नेतृत्व के शासनकाल में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942 में राज बिहारी बोस के शासनकाल में। और हिंदू लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसको? दलितों को दिया गया था। इसमें दलितों को इसमें अलग, हिंदू से अलग एक समाज मान लिया गया था। ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये आता है बार डलहौजी ही आता है, आंसर इसका लेता है, कभी कोई आंसर कभी कोई आंसर लेता है। यहाँ डलहौजी लिया है। ब्रिटिश साम्राज्य का बोलता है कि अंतिम प्रमुख रूप से विस्तार कब हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों को सहायता हेतु भारतीय सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया था? तो ये लाया था 1800 जाकर के 83 में ही पहला आया था, 1883 में ही आया था। ठीक है। और भी आया है लेकिन इसमें पहला पूछ रहा है कौन सा था, तो यही था 1800। इसमें प्रस्ताव लाया था कि अकाल को रोकने के लिए उस पर जो पीड़ित होंगे उसको सहायता प्रदान कर लेगा 1883 में। ठीक है। वर्ष 1922 में साराबंदी इनमें कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साराबंदी किया था। ये गुजरात में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के ध्यान के उत्सर्जन सिद्धांत के विश्वास नहीं करते थे? तो कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां, इनको बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का वफादार थे। ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अनिवार्य निवारक के द्वारा प्रतिबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष मनोनीत किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया जाता है? जेपीसी किसके द्वारा बनाया जाता है? सीधा सीधी तो ये लोकसभा के अध्यक्ष इसको गठन करता है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था किया गया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 59वीं संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासनकाल को कब तक 3 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए बात किया गया था। कब से? तो 59 में किया गया, 59वीं में। ठीक है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस आधार पर आधारित होता है? कि गत वर्षों में कार्यक्रम बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए नए कार्यक्रम को निर्माण करना। शून्य माने आधार नए सिरे से बजट पेश करना, एकदम पिछला बजट को ध्यान नहीं, नए सिरे से बजट पेश करना और नए सिरे से विकास करना। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? नागरिकों की क्या? स्वच्छ शासन को या नागरिकों के अधिकार को गारंटी देता है कि सरकार के विरुद्ध नागरिकों का शासन रहे। ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में जो अनुच्छेद प्रावधान का सही सम्मिलित नहीं करता है? जो बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद है 124 जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की बात करता है। ठीक है। और अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को बोलता है 129 में। 132 में इसमें अपीलीय न्यायालय के बारे में बताता है कि 132 अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। और 143 है, इसे बोलते हैं परामर्श लेना प्रेम पूर्वक। ILOV 4 अंक हो गया, 1 4 और भी यू 3 अंक का। तो ILOV बोल के क्या लेते हैं? उच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, पूछताछ करते हैं प्रेम पूर्वक। ठीक है। राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए कोई विशेष इजाज़त। फिर से पढ़ते हैं। अनुच्छेद
124 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना है। ठीक है, इसका गठन के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 129 है जो अभिलेख न्यायालय के बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका जो आदेश है उसको रिकॉर्ड के रूप में, साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 132 है जो उच्चतम न्यायालय है, अपील न्यायालय है। हाँ, तो बात कर रहे थे अनुच्छेद 132 हो गया जो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अनुच्छेद 143 है जो जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 136 है जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है। ठीक है, अनुच्छेद अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि 30 और 35 से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्व वर्षों में चलने वाले पवन को क्या कहलाते हैं? तो ये बोलते हैं पछुआ पवन। 30 से 35 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष से चलने वाला, पूरे हमेशा चलता रहता है, कौन सा है? पछुआ पवन बोलते हैं। इसी पर 40 डिग्री जाता है, 50 डिग्री जाता है, तो अलग अलग नाम से सिकता, चाठा, पचन, पचासा के रूप से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी चोटी कौन सा हो जाएगा? नमचा बरवा हो जाएगा। नमचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी पूछा था, ये हो जाएगा नमचा बरवा, क्योंकि हिमालय इससे है। यहाँ पर हो गया नमचा बरवा, यहाँ पर ये हो गया सबसे लास्ट में कौन सा, जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करता है। नमचा बरवा से लेकर के इसका नाम भी बुला रहे हैं अभी। ठीक है, नमचा बरवा से लेकर के यहाँ पर ही याद ना आ रहा। आगे पढ़ते हैं कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई संबंध रेखा को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हैच्यूर रेखा। हैच्यूर रेखा बोलते हैं किसके लिए? जब ढाल को दिखाते हैं, ढाल को दिखाते हैं, हैच्यूर रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर उसके सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र रहता है? वो किसका है? अटलांटिक महासागर का है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है? तो यह अटलांटिक महासागर का। धारा वाहक चालक का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्षेत्र से है। धारा वाहक चालक का संबंध किससे है? चुंबकीय क्षेत्र से है, चुंबकीय क्षेत्र से है। जैसे जैसे धारा वाहक चाल का गति बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता चला जाता है, उससे संबंधित यही है। ठीक है, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि का क्या औचित्य सिद्ध करना है कि ब्रह्मांड की अस्थायी दशा का प्रारूप क्या है, माने कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ है? तो इसी को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन से पता किया जा सकता है। नम वायु में रखी गई लोहे के चादर जंग लगने लगता है। जंग में कौन सा, मतलब कि क्या है जंग? क्या है? जंग एक यौगिक है। इसमें वाष्प, जल वाष्प हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी चीज़ मिलकर यौगिक के रूप में बनकर फिर आयरन के ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जो उसको लोहा को खुद समाप्त कर देता है। आगे पढ़ते हैं। हाइबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया के उत्पादन में उत्पादक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहा का उपयोग किया जाता है। जब हाइबर प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया का उत्पादन करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में लोहा का प्रयोग करते हैं। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम कितना? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एम कोश में। होता ना KL M N, तो इसमें कितना होता है अधिकतम? KLM नहीं होता, इस प्रकार से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंधित नहीं है? क्षारीय मृदा धातु से संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा है? पोटासियम उसमें शामिल नहीं है क्षारीय मृदा धातु समूह में। ठीक है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक क्या है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तो एक मृदु क्षार है। ये मृदु क्षार है, एक मृदु क्षार है। ये मृदु या पावर होगा, इसे कंफर्म करना पड़ेगा। मृदु ऑप्शन के हिसाब से दिया, टिक किए थे तो, लेकिन उसका pH मान होता है 12 कुछ। हाँ, तो मृदु क्षार सही है। क्या है? मृदु क्षार है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो
तो एलोसोम, जो मानव जीन का जो एलोसोम होता है वो लिंग निर्धारण के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। यदि किसी परमाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो क्या कहते हैं उसे मोनोट्राइक्स कहते हैं, मोनोट्राइक्स उसको बोलते हैं। यदि किसी जीवाणु के केवल एक सिरे पर फ्लैजेला हो तो उसे मोनोट्राइक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा को जल की मात्रा को बनाए रखने में उत्तरदायी होता है? तो संकुचितशील रिक्तियाँ के द्वारा होता है। ठीक है। त्वरणशील श्वसन होता है किसमें? त्वचा से श्वसन किसमें होता है? तो केचुआ में होता है। वही क्वेश्चन बना है। ठीक है। मनुष्य में पचन तंत्र का उत्सर्जित अम्ल में होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। फिर से मानव शरीर का कौन सा भाग जो उल्टी के लिए अनैच्छिक क्रिया के नियंत्रण करता था? पक्ष भाग या जिसे मेंडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइट समूह पौधे को निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? टेरिडोफाइट में पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। पौधे का ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करता है। कोई भी ऐसी धातु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता सुविधा के दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? वह वस्तु मुद्रा कहलाता है। वह वस्तु मुद्रा कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्धि व विवेकपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही था। ठीक है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्षों को संरक्षण करने से। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान से संबंधित है, वृक्षों के संरक्षण करने से। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? कौन सा? आर्कटिक व ग्रीनलैंड के जो हिमचंद्र है सबसे अधिक संवेदनशील है और जल्दी प्रभावित हो जाता है वैश्विक तापमान से बढ़ने से। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ? सर्बिया में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है इसमें से? तो पहला है कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और कौवा सिंहपो नामे से ज़्यादा पो लग गया तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। थारू कहाँ? थारू है उत्तर प्रदेश में है, जो दिवाली को शुक्र रूप मनाता है। सहरिया राजस्थान की जनजातियाँ हैं। ठीक है। सभी के सभी सही है। वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट या ऊँट गणना के बाद घोषित किया, किसने? यूएन घोषित किया है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में। इसका स्थापना पूछता है बार कि 18 अक्टूबर 2010 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर में है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। इस बार 2025 में विशाखापत्तनम में हुआ है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए? उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है? इसमें कहाँ जो भित्ति चित्र आता है? तो लेपाक्षी हो गया आंध्र प्रदेश में, ये भी भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। अजंता की गुफा हो गया, ये भी भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। बाघ गुफा तो भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। एलोरा में भी बाघ जाना जाता है भी। ठीक है। सांची का स्तूप है, यहाँ पर ही चित्र नहीं है, यहाँ पर ये खड़ा स्तूप चित्र है। आंसर हो जाएगा 2 इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब भी हो जाएगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आर्य मंजूश्री मूलक कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये महायान से संबंधित है। आर्य मंजूश्री मूलक कल्प संबंधित है। ठीक है। शकों को विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस धातु का सिक्का का प्रचलित करवाया था? चांदी का सिक्का चलवाया था। तो शकों पर विजय प्राप्त किया चंद्रगुप्त द्वितीय, तब चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पढ़ते हैं कि सिकंदर लोदी भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी का शुरू किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। सिकंदर लोदी
दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद भी बना बहुशा सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन था, ये बिल्कुल सही है। सिकंदर शाह लोदी महमूद बेगड़ा गुजरात के और राणा सांगा राजस्थान के समकालीन था। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु और संतों के कब्रों पर जाने के प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी सही है। आंसर कौन क्या पूछा था, गलत कौन सा गलत, दो गलत हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा गया है, मंडल में कहा गया है। बड़े बड़े साम्राज्य के प्रांतों को मंडल कहा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्करण लिखा है, कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक था, स्वयं लिखा था अपना फतुहात फिरोज शाही द्वारा लिखा था। ठीक है, राजा सत्संग जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा किया था, किस साम्राज्य का शासक था, तो गौड़ के था। गौड़ राज का ये अथी था, राजा था राजा शशांक। इसी ने बौद्ध वृक्ष को पेड़ कटवा दिया था, इसने बौद्ध कौन सा मतलब कि भोला बाबा का पुजारी था, शैव धर्म का पुजारी था। निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश के राजकुमारी से विवाह किया था, तो किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन हो गया, चंद्रगुप्त ने किया था ये। ठीक है, नदी डेल्टा का कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है, सही उत्तर को चूज करना है इसमें। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय समुद्री झील में जाकर के मिलता है। ठीक है, नदी डेल्टा का विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। नील नदी का डेल्टा सबसे गलत है, सही उत्तर से एक हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है मिसिसिपी का डेल्टा है, नहीं मिसिसिपी का डेल्टा है जो पक्षी के आकार का डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा है जो है इसका ही है, नील नदी का ही डेल्टा है। इसको सब चेक कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चट्टगांव सत्याग्रह पर हमले के दौरान कौन से क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी, तो इसे में है प्रीति लता वाडेकर है, जो किससे संबंधित है, तो चट्टगांव सत्याग्रह से संबंधित है, बस इतना याद रखना है। स्वतंत्रता संघ आंदोलन के क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक काज बरबरा डकैती कहाँ, बरबरा ये पूर्वी बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी बंगाल में बरबरा कांड हुआ था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश ने सबसे पहले किस पर्वतीय जनजातियों के संपर्क में आया था, तो पहले खांसी उसको हुआ था, ताकि खांसी से वो अथी संपर्क में आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून प्रावधानों जिस वर्ष 1915 में पंजाब में गदर विरोधी प्रयोग किया गया, शांति के समय भी जारी रखा था, किसने रखा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था। निम्नलिखित में किस एक युद्ध ने मैंने कि वैश्विक रूप से युद्ध हो रहा था, यही ना, वैश्विक रूप से युद्ध हो रहा था, फिर भी 1915 में पंजाब के गदर विरोधी प्रयोग किया जा रहा था, शांति के समय भी युद्ध जारी रखा था, ये कौन सा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह की तीसरी सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। पहला थे राजेंद्र बाबू, तीसरा सत्याग्रही कौन थे, पहला ये दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गैर कानूनी करार दिया गया था, वह आदेश कौन सा था, तो गैर कानूनी संघ आदेश पारित किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी दिन पंचायती राज बनाते हैं 24 अप्रैल को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख है, कितने प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की समानता की बात है, अवसर की समानता और क्या स्वतंत्रता, 2 प्रकार का प्रतिष्ठा व अवसर की समानता है। ठीक है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रचार हेतु समानता कितने समय मिलता है, तो राष्ट्रपति के प्रचार हेतु कितने समय मिलता है, तो 2 सप्ताह समानता, मतलब कि समान रूप से इसे मिलता, ज़्यादा ही मिल सकता है लेकिन समान रूप से 2 सप्ताह ही मिलते हैं। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय
के 18 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। मैंने कौन सा अनुच्छेद में है जो उसका 18 कार्यों को सूची दिया गया है, तो ये होगा डब्लू में। कौन सा 243 के डब्लू में है, 18 जो कार्य है उसके उसके जो कार्य है उसको इसमें रखा गया है डब्लू में। कौन सा 243 के डब्लू में जो नगर पालिका का कार्य है। ठीक है, भारत में संपत्ति के अधिकार को क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार का क्या स्थिति है कि यह एक विधि कानून अब रह गया है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है? 1919 की विशेषता नहीं है जो बताना है। केंद्र में द्वैध शासन विधानमंडल, ठीक है, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना चाहिए, विधान परिषद में बजट संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये नहीं, सिखों का सांप्रदायिक बाद में दिया गया है, इससे जाकर के कब आगे 35 वाला में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खालिस्तान के क्रांतिक शैल नहीं है? इसमें से कौन सा क्रांतिक शैल नहीं है? तो सैंड स्टोन है जो क्रांतित नहीं है, बाकी संगमरमर है जो क्रांतित है, सलेट है क्रांतित है, और कोर्टजाइट भी क्रांतिक है। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है, इतना याद रखना है। भारत के पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए बाहरी कोर उत्तरदायी है। जो बाहरी कोर है वो उत्तरदायी है चुंबकत्व के लिए। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन सा कोर है इसको भी थोड़ा चेक कीजिएगा। कौन सा बाहरी कोर या आंतरिक कोर होगा? बाहरी कोर होना चाहिए, बाहरी कोर ही उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है उसके बारे में बताना है। तो कृष्णा नदी पर स्थित है, तो इसको याद करने के सबसे बढ़िया है कृष्ण भगवान कौन सा? तो बासुकी नाग पर चढ़े था, ये हो गया नागार्जुन, और खाते थे बचपन में मिट्टी, तो ये हो गया अलमाटी। बाकी कोई इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इडुक्की अलग है, इडुक्की हो जाएगा केरला वाला। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में किसकी बीमा संवेग रेखीय संवेग के बीमा के समान होता है? ठीक है, संवेग का बीमा आवेग के बीमा के समान होता है, याद रखें, संवेग का बीमा आवेग के बीमा के समान होता है। ठीक है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो ये होता है तरंग वेग के बराबर होता है। एक तरंग के द्वारा आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो ये होता है तरंग वेग के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज की स्थिति को रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र भार का क्या प्रभाव होता है? क्या होता है? उसका घट जाता है। समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका धारा घट जाता है। वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, वोल्टेज नहीं बढ़ाया जाए, उसमें लैंप और परिपथ में अधिक लैंप को जोड़ दिया जाएगा, धारा क्या घटबे करेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सजातीय युग्म है? कौन सा सजातीय युग्म है? तो HCHO और उसके बाद है HC3CHO, दोनों समजातीय गुण के हैं, समजात हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रेरित प्रयोग जिसकी खोज किसने जो रदरफोर्ड था ना, जो अल्फा कण के प्रेरक प्रयोग किया था, उसके किससे खोज हुआ था? उससे केंद्रक का खोज हुआ था। ठीक है, सोने के पतली पट्टी पर अल्फा कण को बौछार किया था रदरफोर्ड ने, तब पता चला कि कुछ कण हैं जो विसर्जित होते हैं, कुछ कण वापस हो जाते हैं, कुछ कण टकरा कर वापस होते हैं। वहीं पता है कि यहाँ पर ही केंद्रक किसका है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है? ठीक है, तो हो जाएगा ये पोटेशियम हो जाएगा। बाकी धातु है, ये हो जाता है धातु में आ जाता है पोटेशियम। यानी कि धातु और धातु मिक्सर करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, पॉलीएक्रियोलोनाइट्रेट औद्योगिक स्तर पर क्या नाम से जाना जाता है इसको? इसे एक्रिन बोलते हैं या और लोन बोलते हैं इसको। ठीक है, पॉलीएक्रिनोलाइटिल का औद्योगिक नाम क्या है? तो एक्रिनेल या ऑरिनोल नाम है। आगे पढ़ते हैं। फुफ्फुस गुफा में भारे तरल का क्या कार्य होता है? तो फुफ्फुस वासरण में घर्षण मुक्त करना, यानी कि तरल का क्या कार्य होता है? जब जो फेफड़ा में फुफ्फुस में गुहा अथी होता है,
उसमें उसको जो घर्षण होता है उसको कम करना होता है, घर्षण से होने वाली हानि को कम करना होता है। ठीक है, उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं होता है? क्या उपस्थिति किसमें नहीं होता है जो बताना है? तो इसमें वृक्क में उपस्थिति नहीं होता है, कार्टिलेज इसमें उपस्थित नहीं होता है। बाकी जितना हार्ड है जैसे नाक में है, कान में है और कंठ में उपस्थित होता है, लेकिन वृक्क में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, जीवों में आनुवांशिकी विविधता का मूल स्रोत क्या है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कारण ही जीवों में ज़्यादातर विविधता देखा जाता है। ठीक है, उपस्थिति में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो यह है कॉन्ड्रीन। उपस्थिति में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कॉन्ड्रीन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय उत्सर्जन अंग नहीं है इसमें? फिर से निम्न कौन सा एक कशेरुकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? मैंने कौन सा है जो मानव एक अकशेरुकीय जिसके पास रीढ़ है उसका उत्सर्जन अंग नहीं है? तो फेफड़ा तो है ये जो मानव का, ऐसा मानव का है, जो कि ये है हेप्पो कौन सा है? पेंक्रियाज, ये कशेरुकी का उत्सर्जन अंग नहीं है। जो को संघीय एनेलिडा में रखा गया क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित है। जो को कहाँ रखा गया है? एनेलिडा संघ में क्यों रखा गया है? क्योंकि उसका शरीर है वास्तविक रूप से खंडों में, अलग अलग खंडों में टूटा हुआ, खंडित है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। कोशिका कला दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति खाली करेगा तो सिर्फ हो जाएगा किसमें? ये हो जाएगा जाकर के वनस्पति में। आगे पढ़ते हैं, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के रूप में संचित होता है? तो ये पौधे में होता है स्टार्च के रूप में और जंतु में होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे है? राज का कानून होता है। जवाबित क्या होता है? राज का कानून होता है। विकेंद्रीकरण का प्रणाली का सिफारिश किसने था? तो बलवंत राय ने दिया था विकेंद्रीकरण का, मैंने कि शासन विकेंद्रीकरण पंचायत स्तर पर होना चाहिए, त्रिस्तरीय भी यही दिए थे बलवंत राय वाला। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच में दर्रा कौन सा है? तो यह है कौन सा है? तो पाल घाट दर्रा है। नीलगिरी और इसके बीच में अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा है, बिल्कुल सही है। अगर तो गुवाहाटी से चंडी तक मानसून की वर्षा की प्रवृत्ति क्या होगी? क्या होगी? गुवाहाटी से चंडी तक क्या होगा? ह्रासमान होगा। ह्रासमान मतलब कि कमता ही जाएगा। गुवाहाटी से लेकर के जब चंडीगढ़ जैसी बढ़ेगा, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक क्या होगा? मानसून का क्या ह्रासमान मतलब कमता ही जाएगा। इसके लिए हम देख सकते हैं कैसे कि जैसे कि इंडिया है, यहाँ हो गया गुवाहाटी, यहाँ से गया मानसून, यहाँ हो गया पंजाब, यहाँ से इसे कमता जाता है, इसको आर्द्रता कमता जाता है, ये कमज़ोर होता चल जाता है, ह्रास माने कम होता चल जाता है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन था? नॉन्स लायक मंजू के बारे में जानकारी करते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेदजी ईरानी को इस्पात पुरुष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है मुकुल। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं मुकुल। ठीक है, आगे आते हैं। दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाले नोहडोरा अंकलन किस जनजातियों की विशेषता है? ये गोंडा जनजाति का विशेषता है। गोंड जनजाति है, उसका ये विशेषता है कि दीवार पर मिट्टी से एक अलंकरण करता है, उसका नाम है नोहडोरा। ठीक है, आगे आते हैं। हिंडरसन और ब्रूस प्रतिवेदन में से किससे संबंधित है? तो चीन और भारत से संबंधित 1962 का युद्ध होता है उससे संबंधित है। ठीक, कौन सा? हिंडरसन और ब्रुकल्स प्रतिवेदन। आगे बढ़ते हैं। सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है सूचना का सार्वभौमिक पहुंच का। स्मरणीय तथ्य में देख लेते हैं, दर्शन और याद करना है। इसको याद करने के लिए तरीका बताते हैं, आसान तरीका है। योग कौन करते हैं? योग करते हैं जो पतंजलि के जो दवा बेचते हैं वो उन्हें करते हैं योग, इसलिए इसको योग करते हैं। न्याय हमेशा कौन करते हैं? जो गौतम थे, वो गौतम नहीं है, वो गौतम थे, याद करने के बता रहे थे, गौतम थे, वो हमेशा न्याय की बात करते थे। ठीक है, सांख्य कौन है? तो कपिल देव है, हमेशा नंबर गिन के संख्या में विकेट लेते थे, कपिल देव हो गया। चरवरक हो गया
ठीक है। विशेषिक विशेष का कौन होगा, कनाद हो जाएगा। कोई भी बारे में कोई भी चीज़ का विशेषता जानना है तो छोटी सी कण को लेकर के उसका अध्ययन किया जाता है। ये हो गया विशेष के कनाद हो गया। जैमिनी हो गया किसका, पूर्व मीमांसा, जाना है पूरब की ओर। जैमिनी पूरब की ओर सबसे जाना है, बाद में जाना है बदरायन, उत्तर की ओर जाना है बाद में। इस तरह से याद कर सकते हैं, हमारा ठीक था। विभिन्न संप्रदाय उसको संस्थापक के बारे में चलते हैं। अजीवक संप्रदाय कौन है, मोखली पुत्र गोशाल हैं जो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। अनिश्चयवादी के पूरा अति संजय विट्ठल पुत्र हैं, विट्ठली पुत्र हैं जो क्या है, अनिश्चयवादी हैं। भौतिकवाद मैंने कच्चू पक्कू, इसको याद करते हैं। कच्चू पकायन है कि भौतिक माने कि भात है जो क्या कच्चे पक्के रह जाता है, तो ये हो गया भौतिकवाद। ठीक है। अकीरियवाद का क्या है, अकीरिय पूरा का पूरा एकदम निकम्मा है, अकीरिय है जो कि पूरन कश्यप, याद करने के लिए था। ठीक से पढ़ते हैं। अजीवक संप्रदाय का हो गया मोखली पुत्र गोशाल, अनिश्चयवादी के हो गए संजय विट्ठली पुत्र हो गए, भौतिकवाद का हो गया कच्चू पकायन, याद कर सकते हैं इसे। ठीक है। उसके बाद अकीरियवाद का हो गया पूरन कश्यप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित जानकारी का स्रोत है, तो उसमें कौन सा, उनको दोबारा लिखा गया रत्नावली, बिल्कुल सही हो जाएगा। फयान उसमें नहीं आता इसलिए गलत हो जाएगा ये। और बांसबेड़ा का शिलालेख उससे संबंधित है, बांसबेड़ा का लेख उससे संबंधित है। ठीक है, 1 मिनट।